हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर माय न्यू व्लॉग। तो हम आए मम्मी के घर और अभी बज रहे हैं 9:30। आज है बड़ पूजनी अमावस, मतलब कि वट सावित्री व्रत। तो हम लोग व्रत तो नहीं करते हैं, सिर्फ पूजा करने जाते हैं बड़ी की पेड़ की। तो किस तरीके से हम लोग पूजा करते हैं ये मैं आपको बताऊँगी। और नोनी आई हुई है। नोनी नोनी ये अपना सामान देखने में लग रही है। नोनी इसका आज पहला वट सावित्री मतलब बड़ा अमावस है जो ये पीयर में होता है हमारे। तो नोनी आई हुई है और मम्मी लग रही है अपने काम में। तो अभी हम लोग फटाफट नहाएंगे और जाएंगे पूजा करने। तो मैं आप लोगों के साथ वो ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ, तो ब्लॉग से जुड़े रहिए। मम्मी कर रही है किचन में काम। अभी तो हम लोग का कुछ भी काम नहीं हुआ है। यहाँ मैंने फटाफट सफाई करना स्टार्ट किया, क्योंकि जब तक सफाई नहीं होगी तब तक और आगे की प्रोसेसिंग भी नहीं होगी और धूप बढ़ती जा रही है। तो नोनी से हम लोग जब इतने दिनों में आती है तो काम नहीं करवाते हैं, मैं ही काम करने लग जाती हूँ। क्योंकि जब पहले नोनी यहाँ रहती थी, शादी नहीं हुई थी, उसके बाद मैं चाहती थी रहने, तो वो मुझसे कोई भी काम नहीं कराती थी, सारा काम वही करती थी। तो अब मैंने उसकी ये जगह ले ली है। अब वो इतने दिनों में आती है तो मैं सोचती हूँ कि मैं ही काम कर लेती हूँ। तो मैंने फटाफट से सब जगह की झाड़ू लगा के फ्री हुई। तो गाइस लगी है झाड़ू और अभी तो बहुत कम पेंडिंग है, हम लोग नहाए भी नहीं है। और धूप देखिए कितनी तेज हो गई है, देखिए चिमराती हुई धूप हो गई है। और कैसे पूजा करने जाएंगे, गर्मी बहुत तेज बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे बड़ का पेड़ भी हमें ढूंढना पड़ेगा पहले, उसके बाद जाके पूजा होगी। और नोनी और मम्मा कोई भी नहीं नहाया, क्योंकि घर के काम में पूरे नहीं हुए तक तो उठे लेते। तो देखते हैं कैसे क्या होता है यार, धूप की गर्मी की वजह से। तो मैं आ गई हूँ नहा के, अब मुझे होना तैयार। मैंने पहनी है चुनरी की साड़ी येलो कलर की। मेरे ससुराल में वट सावित्री का अलग तरीके से पूजा करते हैं, मम्मी के यहाँ अलग तरीके से करते हैं। और यहाँ पे सारे मसाले लेते हैं, नमक, जीरा, हल्दी, मिर्ची और आलू, जो भी बैंगन, आम, फ्रूट जो भी होता है, सूखा आटा, वो सब लोग हम लेके ब्राह्मणी को देते हैं जो वहाँ पे बैठी होगी उसको। और यहाँ हम तार बांध रहे हैं, 13 तार हमें इस तरीके से बनाने हैं। मोली और जो तार होता है सूत का, वो दोनों मिक्स करके हमें तार बनाने हैं। तो ये बहुत ज़्यादा उलझ गए थे, मम्मी ने हम दोनों को ये काम पकड़ाया। वहाँ मम्मी पूजा की प्लेट लगा रही है, तो इसलिए मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ। बाकी जो भी मोटा जो सामान होता है वो मैंने आपको बता दिया कि ये हम लोग के रखते हैं। मैं यहाँ पे मम्मी के यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि नोनी भी आई हुई थी, इस वजह। हम लोग हो गए हैं तैयार, निकल रहे हैं पूजा के लिए। भाई गाड़ी निकाल रहा है क्योंकि थोड़ा दूर है बड़ का पेड़, तो हमें गाड़ी से जाना पड़ेगा। इतनी तेज धूप में गाड़ी पैदल नहीं जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही धूप हो गई है। मम्मी और नोनी आ रहे हैं अंदर से, मैं यहाँ पे लवी को लेकर खड़ी हूँ। भाई ने निकाली है गाड़ी, धूप हो रही है बहुत तेज। ये भी भयंकर गर्म हो रही है यार, सीट ऐसी गर्म हो रही है बिल्कुल लेदर की सीट है, तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है। बैठे पूजा करने तो जाना पड़ेगा। धूप में कैसे सीट ऐसी चुपचुपानी बैठने वाली, ये वाली जो पूजा करने आते हैं हमेशा ऐसा ही होता है। लोग खोला बाहर निकल, ये हम लोग पहुँच गए हैं। एक मिनट, और ये काफ़ी कम लोग जानते हैं ना व्लॉगिंग क्या होती है, तो सब लोग मुझे देख रही थी लेडीज़ की क्या वीडियो बना रही है। और ये बड़ का पेड़ था, यहाँ पे बहुत भीड़ हो गई थी, सारी लेडीज़ इकट्ठी होकर कहानी सुन रही थी। फिर हम लोगों ने पूजा स्टार्ट की। यहाँ पे मम्मी की बहुत अलग तरीके से होती है, और ससुराल में जब मम्मी के साथ करती हूँ तो बहुत तरीके से अलग तरीके से होती है। बट पहले हमने दीपक जलाया, अगरबत्ती जलाई, उसके बाद मम्मी आटे का वो बना के लाई है, कुछ इनके अलग तरीके का होता है। तो वो आटे का, कच्चे आटे का वो बना के लाई थी मम्मी, वो चिपकाया, रोली मोली चावल वो लगाए। और नोनी की पहली अमावस थी तो उसके लिए मीठे फल बनाए थे मैदा के, तो नोनी को तो फल चढ़ाने थे, मैंने बताशे चढ़ाए, दक्षिणा चढ़ाई, और बैंगन, आम, जो भी हम फ्रूट लेके आए थे वो सब कुछ हम लोगों ने पतासे यहाँ चढ़ाए। और नोनी का क्या है, फर्स्ट है तो वो जो ससुराल में अपनी सास को देगी वो भी फल देगी, फल और हलवा। तो ये सब कुछ उसके साथ जाने वाला है आज। और यहाँ पे उसने अपनी जो शादी की चुनरी थी वो ओढ़ी है, क्योंकि अभी 12 महीने के जो भी त्यौहार होंगे वो अपनी शादी की चुनरी ओढ़ के ही करेगी। मैं मम्मी के साथ ही करती हूँ, लेकिन इस बार नोनी यहाँ आई भी थी तो इसलिए मैं मम्मी के पास आ गई कि थोड़ा हेल्प भी हो जाएगा और हम दोनों बहनें मिलके थोड़ी मस्ती भी कर लेंगे। और ये हम लोगों ने पूजा कर ली। उसके बाद मैंने बड़ के पेड़ के जो अपना सूट था वो पूरा बांधा और अंकिश के लिए बहुत लंबी आयु की कामना करी।
इस तरीके से हमने बड़ के पेड़ के ये बांधा। मम्मी औरों के यहाँ ये चीज़ नहीं होती है, सिर्फ ससुराल में होती है मेरे, तो मैंने वो पूरा प्रोसेसिंग किया। और धूप इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। भगवान सबके सुहाग को खूब लंबी उम्र देना और खूब उनकी रक्षा करना, दीर्घायु करना। आप सभी महिलाओं को, सभी को वट सावित्री की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ बड़का पेड़ के जो पत्ते थे वो बहुत ऊंचे थे, हम लोगों को मिल नहीं रहे थे, तो मैंने चलते हुए एक भैया को रुकाया, उनसे बड़ के पत्ते तोड़वाए। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया। सबसे पहले तो हमने झोली भरी। ये मेरे ससुराल में होता है, मम्मी के यहाँ नहीं होता है, तो हमने फिर एक कोई साथ में था नहीं, तो मैंने मम्मी और मैंने मिलके ही एक साथ ही काम कर लिया। झोली में हम लोग रखते हैं चोपड़ा, काजल, मेहंदी, बैंगन। बैंगन के अंदर हम जो अपने नाक की लौंग होते हैं वो फंसा के, कांटा फंसा के फिर ऐसे 4 बार एक दूसरे की झोली भरते हैं। बहुत मज़ा आता है। मम्मी मुझे डांटती थी, अरे झोली तो फैला। मैंने कहा मम्मी सांस का डर रहता है, इसलिए वहाँ तो सही से हो जाता है, यहाँ आप हो ना इसलिए नहीं हो रहा है। उसके बाद जो बड़ के पत्ते होते हैं उसके हम लोग गहने बनाते हैं। जो सूत और मोली मिलाकर हमने तार बनाए थे उसके गहने बनाए जाते हैं। कहते हैं कि अच्छे मन से पहनो ना, तो आप जो गहना बना के पहनोगे ना पत्तों का, वो आपको सोना, चांदी, हीरे मोती के रूप में ज़रूर मिलता है। वैसे तो पहले के टाइम पे पत्तों के गहनों का जो रूप होता था वो रूप तो आज देखने को नहीं मिलता है। सब लोग मोह माया में, सोना चांदी में फंस गए, लेकिन पत्तों का तो अभी भी वही है। तो हम लोगों ने सबने गहने पहने। देखिए मैंने टीका भी पहना। उसके बाद हम लोगों ने कहानी सुनी, सत्यवान और सावित्री की कहानी सुनी। ये पता है सुहाग के लिए होती है पूजा, तो जितना हो आपको श्रृंगार करना चाहिए, अच्छे से तैयार होना चाहिए, खूब बढ़िया से कपड़े पहनने चाहिए, अपनी शादी का जोड़ा पहनना चाहिए। सभी महिलाएं पत्तों से 16 श्रृंगार करके उनके गहने बनाती है, खूब अच्छे से सजती है यहाँ पे। वो गाँव यहाँ साइड में अम्मा जी और ब्राह्मण ही थे, तो मैंने उनके पैर छू के उनको पैसे दे दिए और उनसे खूब आशीर्वाद लिया। बाद में मम्मी और नोनी ने भी ऐसा ही किया और हमारे सुहाग के लिए उन्होंने खूब सारी दुआएं दी, खूब लंबी उम्र करे, भगवान ऐसा ही हो। बाद में हम लोग पहुंच गए हैं गाड़ी में और घर आके हम लोग, मैंने निकाला बया जो उसमें हलवा रखते हैं और दक्षिणा रखते हैं, और ये बया हम अपनी सास को देते हैं। तो मैं जब शाम को घर पे जाऊंगी तो मैं मम्मी को ये बया दूंगी। इसी के साथ मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ।